क्या आदिवासी नहीं थे उसमें? 24 दिसंबर की रैली में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण केंद्र, भाजपा से जुड़े हुए लोग शामिल थे। इस महारैली में गैर आदिवासी लोग शामिल थे। ऊपर में जनजाति सुरक्षा मंच, नीचे भाजपा, विहिप, आरएसएस, वनवासी कल्याण केंद्र था। हाथी के दांत दिखाने और खाने का अलग होता है। 24 दिसंबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में डिलिस्टिंग के लिए एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि डिलिस्टिंग और जो आदिवासियों की हक अधिकार की बात, आरक्षण की बात हो, वह जो है लूटमारी की बात कही गई। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा है, आदिवासी समाज के बातों को रखते हैं। दादा, आप लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। अब 24 को कार्यक्रम हुआ तो आप लोगों ने 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली उसी जगह पर रख दिया है। क्या ये ताकत दिखाएंगे आप लोग कि आदिवासी की क्या ताकत है? वो तो दिखा दिया कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, अधिकार जो आरक्षण का लाभ जो गलत तरीके से लिया जा रहा है उस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि धर्मांतरण हो रहा है या नहीं होना चाहिए, आरक्षण का लाभ जो है जिस तरीके से आदिवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है। आप लोग कैसे आदिवासियों को एकजुट कर पाएंगे? रैली का नाम में आप देखेंगे, हम लोगों ने आदिवासी एकता महारैली की बात की है। अभी देश के अंदर में आदिवासी समुदाय के अंदर लगातार हमला बढ़ा है। उसके जो संवैधानिक हक अधिकारों पर तो चोट किया ही जा रहा है। उनके मान सम्मान, उसके जीवन यापन, उसके नैसर्गिक जो अधिकारों पर भी हमला तेज हुआ है। हम बात करते हैं देश के अंदर में, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वनाधिकार कानून हो। जो बात आप लोग कर रहे हैं वही तो वो लोग कर रहे हैं कि आदिवासियों का जो अधिकार लिया जा रहा है, आरक्षण का लाभ जा रहा है, वो उसी को तो वो हटाना चाह रहे हैं। जो हक अधिकार के लिए आप लोग लड़ रहे हैं वही हक अधिकार वो लोग भी दिला रहे हैं। मेरा कहना है कि जनजाति शुभचिंतक वो क्या आप? मेरा कहना है जनजाति सुरक्षा मंच, जब हम लोगों ने कुर्मी लोग जो आदिवासी बनने की लड़ाई लड़, उसमें कहाँ थे उन लोग? हम लोगों ने यूसी के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा तो उस समय कहाँ थे उन लोग? हम लोगों ने भाजपा कार्यालय घेराव किया था पेशाब कांड के खिलाफ, उस समय कहाँ थे उन लोग? हम लोगों ने ज़मीन पर लगातार लड़ाई लड़ते, उस समय इन लोग कहाँ थे इन लोग? तो मेरा कहना, हम लोग सरना कोर्ट को लेकर लगातार यहाँ का आदिवासी समुदाय लड़ता है, जहाँ से चू तक नहीं आवाज़ आता है, उस समय कहाँ थे इन लोग? नगर निकाय चुनाव समय तमाम आदिवासी सीट मैंने गैर दूसरे सीट में चला गया था, जिसका विरोध करके हम लोग आपस कर, उस समय इन लोग कहाँ थे हम लोग? तो मेरा पहले इन लोग मेरे सवालों को तो जवाब दे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नैतिकता कहाँ है इन लोग का, ईमानदारी कहाँ है इन लोग का? कि आज जनजाति की बात करें, जनजाति की बात करने का नैतिकता, ईमानदारी लोग कहाँ है? और रही बात डिलिस्टिंग बोलते हैं लोग, मेरा कहना है कि डिलिस्टिंग के बाद नीचे से ऊपर तक आप क्या बताएं? आप नीचे हल्ला करिएगा, ऊपर में आपकी सरकार है, आपके तो आप नहीं कर सकते हैं। डिलिस्टिंग करने की बात, मेरा कहना है कि पहले रिलीजन तो दो, प्रकृति पूजक आदिवासियों को रिलीजन तो पहले दो। आप उसको रिलीजन नहीं देते हैं, आदि कोड नहीं देते हैं, आदिवासी धर्म नहीं देते हैं, धर्ना कोड नहीं देते हैं और बोलते हैं आप डिलिस्टिंग। तो मेरा ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल होता है कि पूरा मामला इन लोग आदिवासियों को लड़ाने, आपस में लड़ाने का है। तो 4 फरवरी को क्या ताकत दिखाएंगे आप लोग? कितना लोग आएंगे अनुमान? इन लोगों ने तो कहा लाखों लोग जुटे मोरहाबादी मैदान में, आप लोग कितना लोग जुटाएंगे? हम लोगों को अपील करेंगे। हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, मुद्दों पर, जन संघर्षों पर, जन सवालों को लेकर, आदिवासी सवालों पर लड़ने वाले तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। उन नेताओं को, उन संगठनों को, सारे लोगों को बुलाएंगे और मोरहाबादी मैदान में हम बोलेंगे। और क्योंकि देश के अंदर जब ये माहौल बनाया जा रहा, देश में एक मैंने यथार्थवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हट करके, तार्किक दृष्टिकोण से हट करके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। मतलब आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई नहीं है, ये एक धर्म पे टारगेट किया जा रहा है? मेरा नहीं, हम लोग मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। जन मुद्दों जो जितने सवाल है, चाहे यूसीसी कानून हो, चाहे आदिवासियों का आबादी हो, जो हो, चाहे जो सीटें घटने का जो खेल हो रहा है, ये तमाम जो आदिवासी मुद्दे हैं, इन तमाम सवालों का हम लोग एजेंडा बनाकर ही हम लोग इस महारैली को सफल करने की कोशिश करेंगे। 4 फरवरी को कितने लोग जुटेंगे इस आदिवासी एकता में? हम लोग अपील करेंगे राज्य भर के तमाम संगठनों को, क्षमता रूप आएंगे लोग, विभिन्न लोगों को हम लोग बुलाए हैं, जो क्षमता रूप हम लोग जब लगा देंगे, सारे संगठन से बात कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं इसमें लोग भारी संख्या में आएंगे। कुर्मी संगठन का भी 18 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में होना है, एसटी में शामिल होने को लेकर। लोकतंत्र है, रैली करें, मांग करें। लोग बोले 5 लाख लोग आएंगे।
आप लोग 1 लाख की बात करो। नहीं नहीं, मेरा कहना है हम लोग ताकत दिखाने की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ हमारा आदिवासी एकता की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि लोग रैली करे, जुलूस करे, इस पर हमको नहीं कहना है। मेरा कहना है कि लोकतंत्र में आंदोलन करे, लेकिन ऐसे मांग जो आदिवासियों के अस्तित्व को, पहचान को, उसको नकारता हो, उसका विरोध किया जाएगा। विरोध करेंगे आप लोग? वैसा अगर उस में जो ऐसा मांग होगा तो उसका विरोध होगा। तो किससे लड़ेंगे? धर्मांतरण से लड़ेंगे आप लोग, डिलिस्टिंग से लड़ेंगे, या आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासी पहचान अस्तित्व के खिलाफ, आदिवासी को धकेलने के जो साजिश के खिलाफ जो भी ताकत सामने है उसमें लड़ने के लिए आदिवासी तैयार है। सरकार किसके समर्थन से? लगता है सरकार साथ देगी आपको? क्योंकि कहा गया उन लोगों की तरफ से कार्यक्रम में कि गाड़ियों को रोक दिया गया, जुटने नहीं पाया, लेकिन और लोग, लाखों लोग जुटते वहाँ मोराबादी मैदान में, रोक दिया गया उनको। तो ये तो अखबार में, न्यूज़ में आना चाहिए था ना, तो नहीं ना आया। आता तब नहीं आता न्यूज़। आप अखबार वाले, न्यूज़ वाले लोग भी तो कहाँ चलाना चाहिए, कहाँ तक गाड़ी रोका गया, कहाँ लोगों को मारपीट किया गया, प्रशासन रोका, बताना चाहिए। खाली हवाई बात करने से थोड़े होगा। क्या आदिवासी नहीं थे उसमें रैली में? 24 दिसंबर की रैली में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण केंद्र, भाजपा से जुड़े हुए लोग शामिल थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उस महारैली में गैर आदिवासी लोग शामिल थे। वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप बहुत सारा ये व्यूज देख लीजिए, चैनल देख लीजिए। रांची से बाहर से, कुटी, सिमडेगा, गुमला से बहुत गैर आदिवासी लोग। वो लोग क्यों थे? वो लोग को क्या है इस डिलिस्टिंग से? मैंने कहा ऊपर में जनजाति सुरक्षा मंच, नीचे भाजपा, विहिप, RSS, वनवासी कल्याण केंद्र था। तो हम कह रहे हैं हाथी के दांत दिखाने और खाने का अलग होता है। तो पर्दे के पीछे सारा लोग थे, सारा बात। देखिए, लक्ष्मी नारायण मुंडा थे। इनका कहना है कि जो कार्यक्रम 24 दिसंबर को किया गया, वह डिलिस्टिंग के नाम पे जो है एक राजनीति की जा रही है और एक विशेष धर्म पे टारगेट किया जा रहा है। आदिवासी उसमें नहीं थे, कम आदिवासी थे, और भी गैर आदिवासी उसमें थे। और सीधे तौर से जो है आदिवासियत की अगर बात करना हो तो आखिर क्यों नहीं सरना कोड की मांग की जाती है? ज़मीन की सुरक्षा पे आवाज़ उठाते हैं, या जो मणिपुर में कांड हुई थी उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं ऐसे संगठन। तो अगर आदिवासियत की अगर आवाज़ उठानी है तो सभी मुद्दों पर आवाज़ उठाने की मांग की जा रही है, एक धर्म पर टारगेट करने की बात नहीं की गई है। हालाँकि देखने वाली बात होगी कि 4 फरवरी को जो ये कार्यक्रम उसी जगह पर राजधानी रांची के मोराबादी में जो रखा गया है, यह अब कितना असरदार होता है। आदिवासी एकता महारैली, डिलिस्टिंग के खिलाफ आदिवासी अपनी ताकत और परिचय मोराबादी मैदान से दिखाएंगे, यह देखने वाली कहीं ना कहीं बात होगी। कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, वह भी एक प्रेस वार्ता किया है। बंधु तिर्की हैं जो पूर्व में विधायक मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने भी कहा है कि जो है इस तरीके की राजनीति यहाँ RSS विचारधारा नहीं चलेगी। यहाँ पर जो है आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो आवाज़ उठाते आ रहा है, वही उनके हक अधिकार की बात करने का उनको पूरी तरीके से हक अधिकार है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस राह रैली से नतीजे निकलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।